हमारे शहबाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने हमारे MBS से मिले, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने इससे पहले बता के गए थे कि भाई तकरीबन $50 बिलियन की इमदाद मिलेगी पाकिस्तान को। 50 बिलियन तो नहीं मिल सकी, उसमें से एक ज़ीरो माइनस हो गया, $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ या फिर इंडिया के साथ मजबूत है? मेरे ख्याल में ये जो जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 1947 से लेकर दोस्तों आज तक पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से लेकर भीख के बलबूते पर पाकिस्तान पलता हुआ आया है। और पाकिस्तान का कोई भी PM ऐसा नहीं हुआ जो किसी ने 5 साल पूरे किए हो। और दोस्तों, यहाँ तक भी पाकिस्तान के PM को अब आपने देखा होगा, प्रधानमंत्रियों को भी किस तरह फांसी पर लटकाया गया और जेलों में डाला गया। अभी पिछले दिनों इमरान खान को भी अभी जेल में डाल दिया गया था। इमरान खान अभी जेल में सड़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से दोस्तों अब पाकिस्तान में 2 अलग अलग धड़े बन रहे हैं, एक पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और एक जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में। कल एक मामला और देखने को सामने को आया दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब पुलिस को साथ जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने हरकत की थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भूचाल आ चुका है। तो दोस्तों, अब भारत के बारे में जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा किस तरह आए दिन भारत की बातें करते हैं और कहते हैं कि भारत हमसे 100 साल आगे चला गया और हम आज तक यहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी आर्मी का ही है, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी देखिए भारत के किस तरह कसीदे पड़ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि पाकिस्तान कब तक डिफॉल्ट कर जाएगा, आपको क्या लगता है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर या सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन ज़्यादा मजबूत है? नहीं, सऊदी अरब तो सऊदी अरब है। ताल्लुकात कौन से मुल्क के ज़्यादा बेहतर है उनके साथ, इंडिया के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान इंडिया के साथ है उनके ताल्लुकात उनके सऊदी अरेबिया के। हाँ, वो आप जो बात कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, वो लेने के गए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके अगर तलक होते तो वो फिर पाकिस्तान को ज़्यादा इमदाद देते। वो हम दांतों पे जीना चाहते हैं हम। इनका काम ही यही है। अब क्या कश्मीर का मसला हल करवा पाएंगे हम? इसका कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं करवा सकते? अगर शहबाज शरीफ वगैरह चाहें तो करवा सकते हैं। तो अभी तक चाह क्यों नहीं रही वो इमदाद के पीछे लगे हुए हैं। इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर बेच देंगे? हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। क्या कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं? बस इमरान खान थे ना, जो उसने कोशिश की थी कि कश्मीर छूट जाए, उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका। उसके दौरे हुकूमत के अंदर तो इंडिया ने वो 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? इमरान खान ने कोशिश की है। हाँ, कोशिश तो ये सारे कर रहे हैं अभी तक। नहीं, उसने कुछ ज़्यादा कोशिश की थी। ज़्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। हाँ, 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर उन्होंने अपना हिस्से में जोड़ दिया। ट्रेन सिस्टम बनाया उन्होंने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक जोड़ दिया, दिल्ली को आपस में। वैसे शहबाज शरीफ उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया? मेट्रो वगैरह भी बनाई है, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई है कश्मीर में। नहीं, इधर बनाई है। तो मगर वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं अगर करना ऑरेंज ट्रेन बनाने से, रोड बनाने से, मोटरवे बनाने से कश्मीर का मसले के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि वो काम उन्होंने किए हैं तो ये भी कर सकते हैं। वो तो ये काम उन्होंने किया तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ, वही होगा ना, वही होगा। मान गए आप? हाँ, इंडिया जो कहेगा। हाँ, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदी क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता है? बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं। दुबई में ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के। नहीं देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो, अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हुए हैं, इंडियन बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। काम कर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तानी कम है, इज्जत किसी इंडिया वालों की। इंडिया वालों की ज्यादा इज्जत हाँ, है। इंडिया आप गए हैं वहाँ पे? हाँ, हमारे ना रिश्तेदार सब दुबई में हैं काफ़ी। दुबई में वो बताते हैं हाँ, वो कहते हैं कि इंडियन की इज्जत क्यों है? इंडियन जो है ना वो कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, पाकिस्तान नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं करते। इसीलिए गरीब है। बंगाली जो है ना वो उसको 900 रुपया भी देंगे ना, हम 900 रुपया धर्म भी देंगे, वो कहेगा चल भी ठीक है काम कर लेना। जो पाकिस्तानी वो कहेगा मैं 1500 धर्म दो यार, फिर नहीं करेंगे। हाँ, वो विजिट पे जाते हैं, 2 महीने खजल होकर वापस आ जाते हैं। जी जी मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ यूएस में। अच्छा, यूएस में। ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज हमारे शहबाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने हमारे MBS से मिले, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने इससे पहले बता के गए थे कि भाई तकरीबन $50 बिलियन की इमदाद मिलेगी पाकिस्तान को। 50 बिलियन तो नहीं मिल सकी, उसमें से एक ज़ीरो माइनस हो गया, $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ या फिर इंडिया के साथ मजबूत है? मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस थे वो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली अभी उनके हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शंस हुए, इसमें रिगिंग भी हुई नहीं हुई ये अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब हुए हैं। जो इमदाद उन्होंने हमें अगर प्रॉमिस की है देने के लिए और नहीं पूरी की, वो नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इस वक्त, ठीक है। अभी भी जो हुकूमत चल रही है हमारे यहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के होते हुए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ इमदाद अगर मिली है और मैं समझता हूँ कुछ भी मिला है तो वो भी आप सोने पे सुहागा ही समझ लें। हाँ जी। और सेकंड बात आपने की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस है और उसमें जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर का प्रॉब्लम देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंगें जितनी भी आजकल हुई हैं ना, उनके सोल्यूशन बैठकर मुज़ाकरात के साथ ही किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठे, उनसे बात करे, इसमें चाहे उसको अदर कंट्रीज़ की हेल्प नहीं लेना पड़े वो ले उसको, चाहे अगर सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होता है उसको भी बैठना चाहिए। पूरी दुनिया के बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनको बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को बैठना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इसको हमारे PM को उनको जाकर इंडियन जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी चाहिए कि वे आएँ, बैठें, इस पर बैठें, बात करें, इस मसले को हल करें। दोनों नहीं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। देखें कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन यही है इसको। तो क्या समझते हैं कि जिस किस्म से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कश्मीर के अंदर और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है कि पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा, मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज शामिल हैं और कश्मीर को बेसिकली मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है कि ये पार्ट इंडिया का है जो कि उनके पास है। तो क्या एक टाइम था कि हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर है, सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसका जिधर मफाद नज़र आ रहा है उधर को जा रहा है। जी देखें ना, ये बात इस पर आप रियलिटी से मुँह नहीं छुपा सकते। इस वक्त जो इंडिया है वो ऑक्यूपाइड है कश्मीर के ऊपर और वाकई उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास इसका आज़ाद, हमारे पास कश्मीर का एक पार्ट है, इसी तरह इंडिया के पास जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसको अपना पार्ट समझता है, ठीक है ना। अगर 70 का आर्टिकल भी हटा जी जी देखिए जी, उनका वहाँ पे वो उन्होंने उसके कर रखा है। आप ये देखिए, जो अगर इस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर वो मिल भी जाता है तो पाकिस्तान के अपने हालात किस तरह के, वो कश्मीर में कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट उसमें ला सकता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि या क्या हम एज अ कौम करप्ट हैं? बहुत सारी रीजंस हैं, सिर्फ यही नहीं, हमारा एजुकेशन लेवल जो है ना उस तरह का नहीं है, ठीक है। हमारे जो बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो उस जैसे नहीं है, ठीक है। और फिर हमारी इन्वेस्टमेंट भी उस तरह की नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। फिर यह है कि इंडिया चूँकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये भी देखें ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और उनसे कि हमारे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है इंडिया के जो पॉपुलेशन है। अपनी बात करें, हमारी भी तो कम नहीं, दुनिया के 5वें नंबर पर हम, लेकिन हमारे पास वो वाले सोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। शायद हों भी इस वक्त हमारे पास सोर्सेज वैसे, मगर हमारा उनके ऊपर काम नहीं हो रहा सही तरीके से, ठीक है। हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये रीजन है। कंपनीज जितनी भी बड़ी वहाँ पर टेक रिलेटेड कंपनीज है, सबके CEOs आपको इंडियंस मिलेंगे। जी, बिल्कुल। तो आप जब आप उनसे के साथ मिलते हैं, कभी इस तरह की कोई वाइब्स आई
कि यार नहीं हम दुश्मन हैं, इस तरह की बात नहीं करनी, या ब्रॉड माइंडेड है वो इन चीज़ों से दूर रहते बिल्कुल वो इन चीज़ों से दूर हैं, बिल्कुल भी। देखें जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना वो इंडियन भी हैं वहाँ पे, बहुत सारे, बहुत से। हैं? क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं वहाँ पे एक फ्रेंचाइज में काम करता हूँ। ये जो जैसे यहाँ पे मोबिलिंक है, वैसे वहाँ पे वेराइजन की एक फ्रेंचाइज है, एक नेटवर्क सर्विस की, मैं उसमें जॉब करता हूँ। तो वहाँ वो भी इंडियन ही ऑन करते हैं उसको। ठीक है। बात है यार, जबरदस्त तो, हो गया। जी। कैसे देखते हैं, आपको खुशी होती है कि यार हमारे ओरिजिन से लोग आ रहे हैं? अभी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट अभी जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इंडियन ओरिजिन से एक जो बंदा है वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनने के उसमें लाइन में है, तो उसके चांसेस भी सुना के ज़्यादा है। जी बिल्कुल, उसके चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं। ठीक है। क्या नाम है उनका? रामास्वामी, हाँ जी, विवेक साहब है। रामास्वामी। जी जी बिल्कुल ये। लेकिन आगे आने वाले मैं देख रहा हूँ जो इन फ्यूचर जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के। मुझे लगता है कि उनके ज़्यादा उनको ज़्यादा लग करता है। जी बिल्कुल, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा सोचता है। ठीक है ना। वो दूसरे भी अच्छे हैं, चल रहा है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और तरह का है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो और तरह से है। मैं सब देखता हूँ जो दिख रहा है वहाँ पे, जो जितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के हालात आए दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही आईएमएफ से इन्होंने पैसे लिए तो आईएमएफ ने जितना भी पैसा दिया है वह पैसा वापस करने के लिए इनको शर्तें दी जाती कि यह पैसा आप कहाँ से वापस करोगे, कितना पेट्रोल से इकट्ठा करोगे, कितना बिजली के बिलों के साथ टैक्स लगाकर इकट्ठा करोगे। और पाकिस्तानियों को दोस्तों यहाँ तक कि पीटीवी जो पाकिस्तान का मेन गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है उसका भी दोस्तों वो पे करना पड़ता है, जो कि बिल के साथ ऐड होकर आता है। तो दोस्तों ऐसे हालात में पाकिस्तानियों के लिए आगे आने वाले समय काफ़ी भयानक बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। और यह भारत के सामने आए दिन आपने देखा होगा तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह भारत ट्रेड खोल दे, और लेकिन इनको वजन भी बराबर का चाहिए। तो दोस्तों इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, लेकिन यह किसी भी तरह भारत की बराबरी के, आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में कई बार कहते हैं कि हम बराबरी की हद बराबरी की सतह पर ही जाकर बातें करेंगे, लेकिन ऐसा इनके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।